Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. अब जो कुछ भी एलिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगाया या दिल्ली पुलिस जिस पर काम कर रही है या जो बीजेपी के मिनिस्टर्स और एमपीज कह रहे हैं उसका फाइनेंशियल बेसिस है। अब वो फाइनेंशियल बेसिस क्या है, क्यों रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी का नाम नहीं आ रहा है और बाकियों का आ रहा है, उसका फाइनेंशियल बेसिस क्या है वो आई विल एक्सप्लेन। ईडी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक चाइनीज फंड जो रिसीव हुआ न्यूज क्लिक को, that was transferred to several controversial activists and journalists who wrote and produced news items against the government. यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक चाइनीज पैसा जो आ रहा था थ्रू नेवल रॉय सिंघम वो जर्नलिस्टों एक्टिविस्टों में बटा। अब ये जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट कौन है? ये वो जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट हैं जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आज रेड किया है, इनको क्वेश्चन किया है और डिटेन किया है। 46 लोगों को क्वेश्चन किया गया है, 30 जगहों पर रेड हुए हैं और लगभग 8 जर्नलिस्ट ऑब्लिक एक्टिविस्ट ऑब्लिक हिस्टोरियन इनसे क्वेश्चनिंग की गई है एंड दे आर बीइंग नाउ seriously being looked into for the allegation that has been leveled by enforcement directorate, Delhi police and also New York Times and BJP ministers and politicians. अब ये किसको कितने पैसे मिले ये सवाल है ना कि आखिर पैसे ट्रांसफर हुए। क्लेम ये है कि पैसे ट्रांसफर हुए और तो पैसे न्यूज क्लिक की तरफ से कैसे ट्रांसफर हुए, कितने हुए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक्टिविस्ट जावेद आनंद जो तीस्ता सीतलवाड़ के हस्बैंड है उनको 12,61,000 रुपए ट्रांसफर हुए। तमारा डॉटर ऑफ तीस्ता सीतलवाड़, Tamara is the daughter of Teesta Seetalwar and she was transferred 10,93,000. First name is activist Javed Anand, husband of Teesta Seetalwar. He received 12,61,000. Tamara, daughter of Teesta Seetalwar, 10,93,000. Gibran, ये तीस्ता सीतलवाड़ के बेटे हैं. So Gibran, son of Teesta Seetalwar, was also transferred. Amount is not specified. Next name is activist Gautam Navlakha. Gautam Navlakha is already in controversy. He was transferred 20,53,000. This is all the transfer that has happened from NewsClick to these people. ये NewsClick इसलिए सवालों घेरे में क्योंकि NewsClick के ऊपर एलिगेशन है इनको फॉरेन से फंडिंग हुई है, इन्होंने इलीगल फंड लिया है इन्फ्लेट करके बहुत सारी चीजों को और उस इलीगल फंड को लोगों को ट्रांसफर किया और वो लिस्ट ही है। अगला नाम है जर्नलिस्ट उर्मिलेश। उर्मिलेश को 22,78,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। उर्मिलेश सीनियर हिंदी जर्नलिस्ट हैज बीन ट्रांसफर्ड 22,78,000 रुपीस। जर्नलिस्ट अरातिका हल्दर, हर नेम इज ऑल्सो देयर, अमाउंट नॉट स्पेसिफाइड, यानी कितना पैसा अरातिका हल्दर को दिया गया ये क्लियर नहीं है। जर्नलिस्ट परंजॉय गुहा ठाकुरता जिनको आज क्वेश्चन किया गया, डिटेन भी किया गया था, उसके बाद क्या स्टेटस है मुझे मालूम नहीं, बट ही हैज बीन क्वेश्चनड एंड ही हैज बीन रेडेड। ही हैज रिसीव्ड 40,04,000 रुपीस। ही सेज दैट दिस इज अ कंसल्टेशन फी, यानी बिकॉज आई एम अ कंसल्टिंग एडिटर at NewsClick, so I have been given this fees, but according to ED this is a Chinese money that has been transferred to 40,04,000 rupees. Next name is journalist Trina Shankar. Amount is not mentioned. Trina Shankar को कितने पैसे ट्रांसफर किए गए ये अमाउंट साफ नहीं है। अभिसार शर्मा को 45,69,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। ये चाइनीज पैसे हैं जो न्यूज क्लिक से अभिसार शर्मा के पास पहुंचे। अभिसार शर्मा का कहना है कि ये वो फी है जो मैं उनके लिए शो करता हूं, उसके फी उन्होंने मुझे दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के मुताबिक ये फी नहीं है, ये चाइनीज पैसा है फॉर स्प्रेडिंग द चाइनीज एजेंडा इन द कंट्री एंड ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इंडिया इन बैड लाइट। So journalist Abhisar Sharma has been transferred 45,69,000 rupees, and journalist Papaditya Sinha, he has been transferred 52,09,000 rupees. So this is how the amount has been transferred to various people. ये जो पैसों का ट्रांजैक्शन है ना, ये अकाउंट है। आप मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि इन सारे जर्नलिस्टों ने, वो नहीं जो न्यूज क्लिक के लिए के एम्प्लॉय उनको छोड़ दीजिए, प्रवीर पुरकायस्ता, अमित चक्रवर्ती, बाकी लोग जो एम्प्लॉय है उनको मैं एक मिनट के लिए साइड करता हूं। जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, एज एन एक्टिविस्ट, एज अ राइटर, एज अ कंसल्टिंग एडिटर, ये बाकी लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये हमें हमारे लिए फी है। लेकिन पॉइंट ये है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दिल्ली पुलिस का लॉजिक ये है कि क्योंकि न्यूज क्लिक ही ऑब्जेक्शनेबल ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी फंडिंग चाइनीज गवर्नमेंट से हो रही है, तो फिर अगर आप इल गॉटन मनी लोगे तो आप पर भी सवाल उठेगा। एंड दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम इज। द मनी दैट न्यूज क्लिक गॉट वाज इलीगल एंड दैट इलीगल मनी रीच्ड यू। So what the money that you have got is also illegal, and they were indulging in illegal activity and you were contributing for them, so indirectly you were also indulging in illegal activity. That's what the argument enforcement directorate and Delhi police is giving. अब ये कितना सही है कितना गलत ये तो कोर्ट को डिसाइड करना है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो एलिगेशंस है फाइनेंशियल नेचर में है और जो बाकी चीजें वो बहुत सीरियस है। जब आप ईडी के डिटेल्स देखते हैं ना, ईडी के इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स, तो वो और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने इतना ही नहीं बोला है, इसके अलावा बहुत कुछ बोला है। पूरे मनी फ्लो का चार्ट बता दिया है, पूरा ट्रांसफर कैसे कैसे न्यूज क्लिक को हुआ है वो बता दिया है, कितने पैसे कहां से आए, कैसे आए, क्यों इलीगल है, क्योंकि सारा फोकस तो न्यूज क्लिक पे आ गया। ये सारे लोग न्यूज क्लिक के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इनका कहना है हमने तो सिर्फ फी लिया, लेकिन ईडी और दिल्ली पुलिस का कहना है कि न्यूज क्लिक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इलीगल पैसे ले रही है, चाइना के लिए काम कर रही है, तो सारा फोकस न्यूज क्लिक पे है। तो आखिर न्यूज क्लिक को कौन से पैसे मिल रहे थे, न्यूज क्लिक किस चाइनीज एजेंसी के थ्रू पैसे ले रही थी, क्या वाकई चाइनीज गवर्नमेंट न्यूज क्लिक को पैसे दे रही थी, चाइनीज गवर्नमेंट से पैसे न्यूज क्लिक तक पहुंचे कैसे, क्या न्यूज क्लिक ने डायरेक्टली पैसे लिए थे, क्यों लिए थे? These are the questions that is extremely important to be assessed, because without this the story will remain incomplete. Enforcement Directorate का ही केस है जिसको दिल्ली पुलिस आगे बढ़ा रही है, और उसका रीजन है उनको न्यूज क्लिक के प्रमोटर्स, न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट, इनको अरेस्ट करना था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर, इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस के जरिए पूरा ऑपरेशन कैरी आउट किया और इनको अरेस्ट कर दिया। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कहानी क्या है?